जय हिंद एवरीवन, आप सबका आपके YouTube चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। आज के सेशन में मुझे इंट्रोडक्शन देने की तो जरूरत नहीं है, आप फोटो देख ही रहे होंगे। अजीत डोभाल, द जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया, NSA, श्री अजीत डोभाल, IPS ऑफिसर, जो कि एक एपिटोम है सभी IPS ऑफिसर्स के लिए, जो कि एक एपिटोम है यहां पर इंटेलिजेंट एजेंट्स के लिए। तो आज का जो हमारा स्टैटिक पार्ट है उसका नेक्स्ट टॉपिक होगा लिस्ट ऑफ वेरियस इंटेलिजेंस एजेंसीज, एंड इससे अच्छी फोटो नहीं हो सकती बिकॉज ये एपिटॉम है, आप सबको ही पता होगा। इनके बारे में तो हम अलग से कोई एक सेशन लेंगे, बट आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज लिस्ट ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसीज। अगर आपने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज राष्ट्रीय सेवा को आज ही आप सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको एफकैट, NDA, CDS, यहां इससे रिलेटेड टेरिटोरियल आर्मी, अग्निवीर, इससे रिलेटेड जो भी अपडेट है वो लगातार मिलता रहे। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को। लेट अस स्टार्ट। इससे पहले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी? आप सबने वर्ड पढ़ा होगा इंटेलिजेंस ब्यूरो, राजी मूवी देखी होगी, आजकल तो मूवीज में एक्सपोज होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। रॉ देखी होगी आपने, मूवी आई थी जॉन अब्राहम की, ठीक है। तो इंटरनल सिक्योरिटी एंड देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एक्सटर्नल सिक्योरिटी। फॉर एग्जांपल, हमारे इंटरनल ऑपरेशंस आर बीइंग हैंडल्ड बाय इंटेलिजेंस ब्यूरो व्हाइल द एक्सटर्नल वन आर हैंडल्ड बाय RAW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। डन? ओके, तो आज पहले हम डिस्कस करते हैं कि सर ये इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी क्या होता है। सर इससे पहले नेशनल सिक्योरिटी क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, सब्जेक्टिव सा ओपिनियन है इसके ऊपर, अलग अलग यहां पर डेफिनेशंस हैं। बट अगर हम लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट एक लाइन में इसे कहना चाहें, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू इंश्योर द स्टेट एंड इट्स सिटीजन्स प्रोटेक्शन। किस तरीके से? बाय पॉलिटिकल पावर, बाय डिप्लोमेटिक पावर, बाय मिलिट्री पावर, इसी सारी माइट्स को यूज कर सिटीजन्स की प्रोटेक्शन करने, दैट इज द नेशनल सिक्योरिटी। ओके, internal security means within its border, it means protection of unity and integrity of the state and maintaining law and order and upholding sovereignty within the border. Within the border अगर हम maintain कर रहे हैं, that is the internal security. Internal security को यहाँ पर जो nodal agency है हैंडल आउट करती है, दैट इज MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, विच इज हेडेड बाय राइट नाउ श्री अमित शाह जी। ओके, किसके थ्रू करेंगे अमित शाह जी इसको? पुलिस मेंटेन कर रही है लॉ एंड ऑर्डर, CAPF, यहां पर आर्म्ड फोर्स आते हैं, BSF, CISF, ITBP, SSB, सशस्त्र सीमा बल, ये सारी CAPF हो गई जिसके थ्रू यहां पर प्रोटेक्शन करी जा रही है बॉर्डर्स को। अगर लगता है कि सर कुछ आर्म्ड सिचुएशंस, आर्म्ड एग्रेशन हो चुका है, तो इस केस में यहां पर AFSPA, उस टाइम पर आप देखते हैं कि आर्मी को भी यूज किया जा सकता है, अदरवाइज इंटरनल सिक्योरिटी में यूज नहीं किया जाता। एक्सटर्नल, नाम से पता लग रहा है फॉरेन एग्रेशंस से संभालने के लिए यूज होगा, तो इसमें बेसिक एम किसका आया? आर्मी का आया, डिफेंस का आ गया, तो इसको कौन हैंडल कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। MOD maintains the external security, Ministry of Home Affairs, यहां पर at present अमित शाह जी, internal security, and this is Mr. राजनाथ सिंह। ओके, अब पेपर में इसमें कई बार हम CDS में भी देखा है, मैंने एक पेपर आता है इसको, NDA में भी, बट एफकैट में तो पक्का पूछते हैं। उनका एक पेट सा क्वेश्चन है कि भाई इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम मैच द फॉलोइंग, पार्लियामेंट का नाम मैच द फॉलोइंग, कौन सी रिवर पे कौन सा स्टेट यहां पर डिस्ट्रिक्ट है, मैच द फॉलोइंग, हम सब डिस्कस करेंगे स्टैटिक पार्ट में। इंडिया, मैं शुरुआत पहले अपने भारत से ही करूंगा। RAW, जो भी बाहर के ऑपरेशंस हैं, आपने नाम सुने होंगे बहुत सारे, ऑपरेशन कहूता, ठीक है। RAW, जहां पर रामेश्वर नाथ काउ, द फर्स्ट चीफ ऑफ द RAW। आज हम एजेंसीज के बारे में डीप में नहीं पढ़ेंगे बिकॉज ये अपने आप में एक टॉपिक है, क्योंकि यहां पर जस्ट हम नाम पढ़ेंगे, बट आपको अपने भारत की पता हो थोड़ी सी। RAW, एक्सटर्नल इंटेलिजेंस को गैदर करना, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ RAW। इंटेलिजेंस ब्यूरो, यहां पर इंटरनल, इसके लिए अभी इंटेलिजेंस ब्यूरो का फॉर्म भी निकला हुआ है। ओके, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस, ये तो लगातार न्यूज में रह रही है, आप देख ही रहे हैं। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, एयरपोर्ट पे DRI आपको मिलेगा, हर रोज गोल्ड पकड़ा जाता है कहीं ना कहीं से, आप देखते हैं कभी रेक्टम से गोल्ड पकड़ा जा रहा है, कभी बैग के अंदर गोल्ड है, कभी बॉडी पार्ट्स के अंदर छुपा रखा है, DRI हैंडल्स आउट।
इकोनॉमिक इंटेलिजेंस, ईडी। भाई ईडी को कौन भूल सकता है, ईडी लगातार न्यूज में है। अभी आपने राहुल गांधी जी का केस देखा था थोड़े दिन कुछ साल पहले, आपने सिसोदिया जी का केस देखा था, ईडी बीच में आप बहुत सारे केस ही देखते हैं। ईडी मोस्ट पावरफुल आजकल तो लगातार न्यूज में रहती है ईडी। देन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस, ये सारी हमारी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस की विंग है। We have external intelligence, we have internal intelligence, we have economic intelligence, we have defense intelligence। ये आप लोगों के लिए है जो भी डिफेंस में जाना चाह रहा है, जो मिलिट्री इंटेलिजेंस का पार्ट बनना चाहेगा। इंट ब्रांच जिसे ये कह देते हैं, इंट ब्रांच, यहां पर कौन कौन सी हैं? ज्वाइंट साइफर ब्यूरो, डायरेक्टरेट ऑफ नेवल इंटेलिजेंस, एयर इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस, ये सारी आपकी इंटेलिजेंस आ गई डिफेंस मॉड्यूल में। ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप सब, कोई एयरफोर्स में घुसने वाला है, कोई नेवी में आने वाला है, कोई आर्मी में आने वाला है, उन सबके लिए यहां पर ये प्लेटफॉर्म है इंटेलिजेंस का। नाउ डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ एजेंसीज। अफगानिस्तान की जीडीआई, जनरल डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस अफगानिस्तान। बांग्लादेश, अगर इसकी एक्सटर्नल एजेंसीज देखी हम, एक्सटर्नल जैसे बताया, एक्सटर्नल ऑपरेशन, यहां पर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फोर्सेस, डीजीएफआई, इस तरीके से कोडवर्ड पूछ लेते हैं कई बार वो। नेशनल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस, एनएसआई, ये दोनों इसकी एक्सटर्नल संभाल रही हैं। इंटरनल के लिए एनएसआई स्पेशल ब्रांच, डिटेक्टिव ब्रांच, देन पीबीआई पुलिस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यहां पर बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यहां पर ये दोनों बिकॉज हमारे साथ टच हो रही थी इसलिए मैंने इनको डिस्कस करा है यहां पर, ठीक है, बाउंड्री टच हो रही है, ठीक है, तो ये इनकी एजेंसीज हैं। पेपर में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, बट जो बहुत इंपॉर्टेंट वाली एजेंसीज हैं वो यहां से स्टार्ट होंगी। नाउ मोसाड, सबने वर्ड सुना होगा, सबसे पावरफुल मोसाड। भैया तो बंदे को कहीं से भी ढूंढ के ला सकते हैं। आप सबको ओलंपिक्स वाला एक एपिसोड पता होगा, इनके कुछ में यहां पर डेथ हो गई थी, ढूंढ के ले आते हैं। आप दुनिया के किसी मर्जी किनारे पे चले जाओ, मोसाड आपको ढूंढ लाएगी। द मोस्ट पावरफुल एजेंसी। सीआईए अमेरिका की, सबने पढ़ा होगा, सीआईए सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। आईएसआई लगातार ये तो न्यूज में रहता है, बिकॉज पाकिस्तान में इन शॉर्ट यहां पर रूल कर कौन रहा है? कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं, कोई प्रेसिडेंट नहीं, आर्मी संभाल रही है, आईएसआई पाकिस्तान। देन एमएसएस मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी चाइना। हमारे जितने भी बॉर्डर यहां पर ये हैं, नेबर्स हैं, उन सबकी तो आपको पता ही होनी चाहिए। सबसे लंबा बॉर्डर बांग्लादेश, उसके बाद चाइना के साथ, फिर पाकिस्तान के साथ, फिर नेपाल के साथ, फिर म्यांमार के साथ, फिर भूटान के साथ, लास्ट में अफगानिस्तान के साथ। ये 8 यहां पर सबके सब आपको पता हो। साथ के साथ MI6 मिलिट्री इंटेलिजेंस एंड सेक्शन इंटेलिजेंस, SIS यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में क्या आता था सर? वाइन्स, हमने करा था। यूनाइटेड किंगडम मींस वाइन्स। W स्टैंड फॉर वेल्स, NI स्टैंड फॉर नॉर्दर्न आयरलैंड, E स्टैंड फॉर इंग्लैंड, S स्टैंड फॉर स्कॉटलैंड। इस सब को मिलकर बन गया यूके। ASIS ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस, ऑस्ट्रेलिया नाम से पता लग रहा है, जिनके नाम में ही कंट्री का नाम आ गया वो तो आप सिंपली कर लेंगे, बट MI16, मोसाड, ये सब हैं जो आपको पता होने चाहिए। देन DGSE डायरेक्टरेट जनरल फॉर एक्सटर्नल सिक्योरिटी, फ्रांस, ये फ्रांस की आ रही है DGSE। देन BND जर्मनी की आ रही है हमारे पास, BND। देन FSB KGB BRU रशिया, ये तो न्यूज में ही लगातार, पुतिन साहब को आप लगातार देख रहे हैं। 24 फरवरी को यूक्रेन के साथ वॉर स्टार्ट हुई थी, अभी तक लगातार चल रहा है KGB, एंड दिस सेकंड वन इज GRU रशिया। एक तरीके से ये ऑफ शॉर्ट है ऑफ द दिस डिफेंस इंटेलिजेंस उनकी, तो ये आपको पता हो KGB GRU ऑल फ्रॉम द रशिया वन। नाउ मुख भारत, मुख भारत का मतलब ही ये होता है इंटेलिजेंस। इजिप्ट है, देन NATO इज इन द जापान, देन सबक ईरान, ईरान की है सबक, ये आपको पता हो। देन अल मुख भारत इराक की है, ठीक है। देन ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी बाय बॉस, हु इज द बॉस? साउथ अफ्रीका। ये 14 की 14 तो बहुत अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर आपको बुक्स में भी नहीं मिलेंगी वैसे तो, बिकॉज बुक्स इन द सेंस कि जो उन्होंने इंपॉर्टेंट कवर की हुई है, ये तो आपको पता ही होनी चाहिए पक्का, क्वेश्चन इसी में से फंसता है। इसके अलावा इंडिया वाले पार्ट जो हैं हम अलग से भी CBI को
एंड ईडी को, इन सबको अलग से डिस्कस भी करेंगे बिकॉज ये लगातार न्यूज में रहती हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द पार्ट इजराइल. इजराइल की मोसाड हो गई, फॉरेन इंटेलिजेंस हमने पढ़ लिया. इंटरनल जैसे हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो है, इनकी शिनबेट इनकी इंटेलिजेंस इंटरनल के लिए है. इनकी मिलिट्री इंटेलिजेंस अमन एंड इनकी पुलिस इंटेलिजेंस लहाव 433. इजराइल बिकॉज एक बहुत अच्छे रिलेशंस हैं इंडिया के साथ, इजराइल को मैंने इसलिए अलग से थोड़ा सा कवर किया है. बट जो 15 हैं अभी हमने डिस्कस करी, उन 15 से बाहर आपको और ज्यादा नहीं पढ़नी है बिकॉज दीज आर द इंपॉर्टेंट वंस. ओके, नाउ ये था हमारा आज का इंटेलिजेंस एजेंसीज का टॉपिक. ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक हम लगातार करते रहेंगे स्टैटिक पार्ट में, सो दैट आपकी एफकैट, एनडीए, इन सब में इनसे कुछ भी अगर मटेरियल आता है तो आपके लिए यूजफुल रहे. एफकैट के लिए तो बिल्कुल ही ये डिजाइन किया गया है बिकॉज उसमें इस तरह के ही वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं. सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय सेशन. जय हिंद टू ऑल.